औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ए साइक्लोवेयर इंजेक्शन, जिसको हम जोविरैक्स बोलते हैं, उसके इस्तेमालात क्या हैं, हाँ जी, और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, और इसके अलावा हमने देना ये किस तरह है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इसका अमल जो है वो किस तरह होता है। इंटरफेयर करता है विद हर्पीस वायरस डीएनए पॉलीमरेज, यानी ये वायरस के खिलाफ लड़ने में अहम किरदार अदा करता है। इनहिबिटिंग वायरल डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि डीएनए के जरिए ही जो वायरस है वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं, तो ये क्या करता है कि डीएनए को ही ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से इनकी जो तादाद है वो बढ़ नहीं पाती। साइक्लोविच इज रेनली एक्सक्रीटेड एंड हैज़ अ प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ इन रेनल इम्पेयरमेंट। ये साइक्लोवेयर जो है ये एक्सक्रीट होता है किडनी के जरिए, ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ जो होती है बड़ी लंबी होती है, इसलिए ये किडनी फेलियर की तरफ लीड करता है। अब इसके यूसेस की तरफ देखते हैं कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन में हम जो है ये दे सकते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जैसे कि इंसेफेलाइटिस जो एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं या ब्रेन पेरेन्काइमा है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जेनिटल, लिबियल, पेरियानल एंड रेक्टल इन्फेक्शन, यानी जो भी इन्फेक्शन होगा जेनिटेलिया में या लिबिया में, पेरियानल में या रेक्टल इन्फेक्शन होगा वायरस की वजह से, तो फिर हमने देना है जी ए साइक्लोवेयर। वेरसीला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन जो है उसमें भी हम ये दे सकते हैं। बेनिफिशियल इन द अमीनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट व्हेन गिवन आईवी विद इन 72 आवर्स, यानी ये बहुत ही अच्छा होता है अगर हम इस ऐसे पेशेंट को दें कि जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही वीक हो चुका है। 72 आवर में हमने देना प्रिवेंट करता है कम्प्लिकेशन ऑफ न्यूमोनाइटिस। तो अगर हम देते हैं 72 आवर में तो उसकी वजह से न्यूमोनाइटिस नहीं होगा, यानी जो लंग्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, हेपेटाइटिस यानी जो लीवर है उसकी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो भी नहीं होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है कि जो प्लेटलेट की तादाद है वो कम हो जाती है जी। आगे देखते हैं, इन पेशेंट विद नॉर्मल इम्यूनिटी मे बी कंसीडर्ड इफ द ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इज इन्वॉल्व्ड। अगर किसी पेशेंट की ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी है तो फिर भी हमने ये दे देना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि हमने कब ये नहीं देना, नॉट सूटेबल फॉर CMV या REB वायरल इन्फेक्शन, यानी अगर साइटोमेगालो वायरस जो है अगर ये वायरस इन्वॉल्व होता है या EB वायरस जो है इन्वॉल्व होगा तो हमने जो है ये साइक्लोवेयर जो है वो नहीं देना, ठीक है जी। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमने किस तरह करनी है। IV के जरिए अगर देखा जाए तो 5 से 10 mg पर किलोग्राम 8 आर्ली हमने देना है। 8 आर्ली यानी TDS में हमने इसको देना है, 3 दफ़ा देंगे हम। 5 से 10 mg वेट के लिहाज से अवेलेबल होता है 250 और 500 mg वायल में। और हमने जो है वो बनाना किस तरह है कि 250 mg हमने वायल लेनी है, 10 ml वाटर लेना है डाइल्यूशन के लिए, और 0.9% सलाइन जो है वो हमने इसमें मिक्स कर देनी है। लेकिन अगर हम जो है इंजेक्शन की मकदार लेते हैं 500 mg, तो इसमें क्या होगा कि हमने 20 ml वाटर जो है वो ऐड करना है पहले। अगर 250 mg ले रहे हैं तो उसमें हमने वाटर जो है ऐड करना है 10 ml, जबकि अगर हम 500 mg की जो मकदार है वो लेते हैं 20 ml हमने वाटर ले लेना है और 0.9% सलाइन लेंगे। टेक द रिकन्स्टिट्यूटेड सोल्यूशन, फिर हमने रिकन्स्टिट्यूटेड सोल्यूशन ले लेना, मेकअप 50 ml, फिर हमने 50 ml जो है वो इसका बनाना है फॉर 250 mg बाय। जब हमने ये सारा मिक्स कर लेना है तो 50 ml हमने सिर्फ लेना है जो हमने सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। अगर हम 250 mg वाला ले रहे हैं और फिर हमने अगर 500 mg वाला ले रहे हैं तो उसमें हमने सिर्फ 100 ml जो है वो लेना है विद 0.9 सलाइन और 5% डेक्सट्रोज वाटर भी आप ऐड कर सकते हैं, और देना है हमने
गिव ओवर 1 आवर और 1 घंटे के अंदर अंदर देना है, ठीक है। इसके बाद इंश्योर पेशेंट इज वेल हाइड्रेटेड बिफोर ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्ट्रेड इन रीनल इम्पेयरमेंट, और ये ख्याल ज़रूर रखना है कि पेशेंट जो है वेल हाइड्रेटेड हो, उसको पानी की कमी ना हो, नहीं तो ये रीनल इम्पेयरमेंट की तरफ रुजू कर सकता है। जी, सीसी ml और पर मिनट, तो 10 से 20 अगर हम ml लेते हैं तो डोसेज होंगी 5 होंगी, ठीक है, mg पर किलोग्राम, और इंटरवल होगा 12 का। लेकिन अगर हम 10 से ज़्यादा ले रहे हैं सीसी, तो उसमें क्या होगा, डोज होगी 2.5 हमने कर देनी है, और 24 आवर का इंटरवल यानी वक्फा होना चाहिए एक डोज में। हम कब इस्तेमाल नहीं कर सकते ये इंजेक्शन, रैपिड आईवी इन्फ्यूजन देनी है। प्रेसिपिटेशन ऑफ ड्रग इन रेनल ट्यूब्यूल लीडिंग टू रीनल इम्पेयरमेंट, अगर हम रैपिड देंगे तो उससे जो प्रेसिपिटेशन है, जमा नहीं होगा ये इंजेक्शन रीनल ट्यूब्यूल्स में, और ये लीड कर जाएगा रीनल इम्पेयरमेंट की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।